हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आकाश और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे जिसका नाम है आकाश मैट्रिक्स एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो जो है वो एक सीरीज़ है हमारे एक प्लेलिस्ट की, जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और उनमें और क्या क्या डिटेल्स होते हैं, और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे और देखेंगे उनके अंदर और भी क्या सारी चीज़ें आती है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्रामिंग में, और जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आईटी में, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग उनके लिए इस सीरीज़ को कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक होती क्या है। तो देखो, क्या होता है कि हमारे पास एक मशीन होती है। ठीक है, हम लोग को उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना होता है और हम चाहते हैं कि मेरे गिवन इंस्ट्रक्शंस पे वो मशीन परफॉर्म करे। मैं कुछ इनपुट दूँ, इनपुट के रूप में मैं ये चाहता हूँ, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ एक फ़ैन की, तो मैं अपने इनपुट को उस फ़ैन को देता हूँ और वो फ़ैन मुझे आउटपुट दे दी। अब मैं इनपुट इस रूप में दे रहा हूँ कि मैं फ़ैन की स्विच को ऑन कर रहा हूँ और वो फ़ैन जो है वो चल पड़ती है। तो वो एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि मैं उस फ़ैन को बोल रहा हूँ कि तुम चल पड़ो। उसी तरीके से हम ये कहते हैं फ़ैन को कि तुम अपनी स्पीड बढ़ा लो। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उसकी स्पीड को अपने इनपुट के रूप में हम लोग स्विचेस के थ्रू देते हैं और वो आउटपुट मुझको देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी काम करता है, जिसमें हम लोग अपने इंस्ट्रक्शंस एक अलग लैंग्वेज के रूप में देते हैं और मशीन जो भाषा समझती है उसके रूप में हम इंस्ट्रक्शंस को अपने लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो लैंग्वेज समझ पाए कि हम उसे क्या कहने चाह रहे हैं और क्या करवाना चाह रहे हैं, और उसी के रिज़ल्ट में मुझको आउटपुट भी देखने मिलता है। होता क्या है, बेसिकली सपोज़ करो मुझे एक सेंटेंस प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखूँगा उस लैंग्वेज में, जो कि मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उस लैंग्वेज में जिसमें वो मेरी मशीन समझ पाए। अब मेरी मशीन यहाँ पे सपोज़ करो लैपटॉप है, या फिर मैं बात करता हूँ मेरी पीसी है। मेरे कंप्यूटर को ये बात समझ में कैसे आएगी कि मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता, लैंग्वेज के रूप में अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखता हूँ और वो पास होता है कंपाइलर के थ्रू। कंपाइलर क्या करता है, मेरे लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है उस लैंग्वेज में जिसमें मशीन समझ पाए, जिसको हम लोग मशीन कोड कहते हैं। तो जो हमारा मशीन कोड होता है वो बेसिकली एक बाइनरी लैंग्वेज होता है, जिसमें कि दो वर्ड्स होते हैं, 0 एंड 1, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा वो इंस्ट्रक्शन बनता है जो कि हम कंप्यूटर को अपने देने चाहते हैं, और हमारा जो मशीन है वो उस इंस्ट्रक्शन को समझ के हमें आउटपुट रिज़ल्ट देते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली कैसा काम करता है, वो उस पे हम लोगों ने बात कर लिया। तो देखो, जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो बेसिकली अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जो लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं और जो लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आ रही है, उसके बीच में एक ट्रांसलेटर का काम करता है हमारा कंपाइलर, जो कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस टाइप के लैंग्वेज को हम लोग, इसके थ्रू हम अपने मशीन को समझा पा रहे हैं कि मैं उसे क्या करवाना चाहता हूँ, उस लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा एट्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारा बेसिकली उस टाइप का लैंग्वेज होता है जो लाइन बाय लाइन काम करता है, वो खुद से नहीं काम कर सकता, उसको एक हेल्प चाहिए होती है एक सेकेंड लैंग्वेज की, ताकि वो काम कर पाए। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेरा बेसिकली एक स्क्रिप्ट की तरह काम करता है कि मैंने ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन के ख़त्म होने के बाद ही मेरा सेकेंड इंस्ट्रक्शन चलेगा, फिर उसके ख़त्म होने के बाद ही मेरा थर्ड इंस्ट्रक्शन चलेगा। तो इस टाइप के लैंग्वेज को हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। और हमारा जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है वो स्टैंड अलोन काम नहीं करता, खुद से नहीं काम करता, उसको एक हेल्प चाहिए होती है एक अनदर लैंग्वेज की, ताकि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। तो हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास जावा स्क्रिप्ट और पाइथन और इस टाइप के PHP पर्ल, इस टाइप के हमारे पास और भी लैंग्वेजेस हैं। और थर्ड टाइप का जो मेरा लैंग्वेज होता है वो होता है मार्कअप लैंग्वेज। तो देखो, बेसिकली जो हमारा HTML होता है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो हमारा HTML होता है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है हमारे डेटा का, कि हम लोग अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं यूज़र को। तो वो हमारा जो मार्कअप लैंग्वेज है वो बेसिकली एक तरीके से पेज व्यू पे काम करता है, कि हमारा पेज व्यू कैसा होगा और उस पेज व्यू पे जो मेरा डेटा होगा वो किस तरीके से दिखेगा, उसको हैंडल करने का जो काम होता है वो हमारा मार्कअप लैंग्वेज करता है। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के जो लैंग्वेज जो हमने डिस्कस किए, उसको हम लोग सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इस सीरीज़ में जावा को लेके चलूँगा और जावा के थ्रू मैं बताऊँगा कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है, और हम लोग धीरे धीरे इसमें डीप ड्राइव करते हुए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जावा को रन कैसे करा सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को रन कराने के लिए हमारे पास एक IDE होनी चाहिए। IDE हमारा बेसिकली एक तरीके का नोटपैड ही कह सकते हैं, जिसमें हम लोग अपने डिफरेंट लैंग्वेज को रन करा सकते हैं, और वो हमारे डिफरेंट लैंग्वेज के कोड को मैनेज करने का काम करते हैं। तो हम लोग बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक IDE को कैसे इंस्टॉल करें और उसमें हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कराएं, और हम लोग जो लैंग्वेज लेके चलेंगे वो होगी जावा। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को लाइक कर दो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लीज़ शेयर कर दो। थैंक यू।